माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से आपके अपने परिवार आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम एलिवेट पर। तो कैसे हैं भाई, बताएंगे जल्दी से। उम्मीद करता हूं सभी लोग भाई एकदम बढ़िया होंगे, मजेदार होंगे, बेहतरीन होंगे भाई। सभी की तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, आपकी जो एसएससी जीडी है उसकी डेट भी आपकी आ चुकी है। ठीक है, 4 फरवरी से आपके एसएससी जीडी के जो एग्जाम हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें भाई आपकी आरपीएफ की, तो आरपीएफ एसआई की भी आपकी डेट आ गई। 12 से 18 दिसंबर के बीच में एसआई के एग्जाम होने हैं, और उसके बाद जनवरी में जो है वो एक्सपेक्टेड डेट है। अभी श्योर नहीं है, क्लियर नहीं है कि जनवरी में ही कांस्टेबल के एग्जाम होने हैं भाई। बाद में भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जनवरी में ही उसके एग्जाम हो। तो हम सारी चीजों को लेकर चलेंगे। तो चलते हैं, जो स्टूडेंट्स एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि मैथ आती है, वो सभी स्टूडेंट्स भाई इस क्लास को ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये क्लास केवल एसएससी जीडी या रेलवे के लिए ही उपयोगी रहने वाली है, नहीं। जिस भी आपके एग्जाम में मैथ आती है भाई, उस हर सब एग्जाम के लिए ये आपकी क्लास लाभदायक होने वाली है। तो एक बार जल्दी से क्लास को भाई सभी स्टूडेंट जो है शेयर कर देंगे। हम चल रहे थे भाई यूनिट डिजिट पे, हम चल रहे थे। आज हम बात करेंगे आपकी किस पे भाई, डिविजिबिलिटी पे बात करेंगे, यानी विभाज्यता पे बात करें। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके यूनिट डिजिट के बचे थे, तो उनको आज हम क्लियर कर लेते हैं। आइए चलिए, कहाँ तक हो गया था भाई। उस दिन जो था लास्ट क्वेश्चन था, ये रहा, ये लास्ट क्वेश्चन था उस दिन। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, या इसका कॉन्सेप्ट एक बार फिर से, पावर वाला कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से आपको समझा देता हूं दोबारा से। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, समझना भाई। जिनकी जितने भी स्टूडेंट्स दोबारा से इस क्लास को देख रहे हैं, वो एक बार देख लीजिए। मैं दोबारा से इस कॉन्सेप्ट को, पूरे कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पावर का मैंने बताया था आपको भी। पावर का मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था? पहला जो कॉन्सेप्ट था डियर, वो पहला कॉन्सेप्ट ये था कि आपके पास 0, 1, 5 और 6, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में ये 4 डिजिट आपको मिल जाए, 0, 1, 5 और 6, तो उस पे कितनी भी आप पावर लगा दीजिए, कोई भी गिनती नहीं है। पावर कितनी भी आप लगाएंगे, यूनिट डिजिट जो रहेगा वो सेम रहेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? यूनिट डिजिट जो रहेगा सेम रहने वाला है। साथ ही बात करूं, अगला कॉन्सेप्ट जो था वो किसको लेकर था भाई? 4 और 9 को लेकर। अगला कॉन्सेप्ट 4 और 9 को लेकर था। 4 और 9 में मैंने क्या बताया? यदि पावर इवन है और यदि पावर ऑड है, भाई 4 और 9 की बता रहा हूँ, ये दोनों कॉन्सेप्ट इसमें यूज होते हैं। अभी मैं केवल 4 की बता रहा हूँ। 4 में यदि आप पावर इवन लगी हुई है, 4 का मतलब जिस भी संख्या के लास्ट में या यूनिट डिजिट 4 दिया है, उस पे पावर अगर इवन लगी हुई है, तो आपका आंसर हमेशा 6 निकल के आएगा। यदि पावर उस पे ऑड लगी हुई है, तो आंसर हमेशा 4 निकल के आएगा। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट बात करें, 9 का रूल क्या कहता है? 9 का रूल भी सेम यही कहता है। यदि पावर इवन लगी हुई है, तो आपको क्या करना, इवन लगी होगी तो आपका आंसर हमेशा 1 निकल के आएगा। किसकी भाई? 9 की बात कर रहा हूं। और ऑड लगी होगी तो हमेशा आंसर 9 निकल के आएगा। क्लियर? अब बात करते हैं जो डिजिट आपके बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं। 0, 1, 5 और 6 आपका हो गया। 4 और 9 आपके हो गए। अभी कौन से बचे? 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है। क्लियर? कौन कौन से बचे भाई? 2, 3, 7 और 8। इनके अलावा कोई और डिजिट बचा है? आप कहें सर नहीं, इनके अलावा और कोई डिजिट हमारे पास नहीं बचा है। क्लियर? अब इनमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, घात में 4 से भाग लगाना है। घात में 4 से भाग लगा दो। समझ में आया? अब फ्रेंड्स, 4 से भाग आप अगर पावर में 4 से भाग लगाओगे, तो आपके पास रिमाइंडर भी बचेगा। या ये भी हो सकता है कि 0 रिमाइंडर भी बचे। भाई 4 से अगर आप भाग लगाओगे तो कितने रिमाइंडर बचेंगे? केवल 3। 0 भाई रिमाइंडर हम बोल नहीं सकते कि 0 रिमाइंडर बच रहा है, या ये कह सकते हैं पूरी तरह विभाज्य है। 3 रिमाइंडर बचेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। इनके अलावा कोई और रिमाइंडर बचेगा? आप कहें सर नहीं बचेगा। तो बात करते हैं, यदि रिमाइंडर आपके पास 0 बचता है, यानी पूरी तरह विभाज्य हो जाता है। यदि रिमाइंडर आपके पास 1 बचता है, यदि रिमाइंडर आपके पास 2 बचे, या रिमाइंडर आपके पास कितना भाई? 3 बचे, आपको कुछ नहीं करना है। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखिए, यदि 0 आपको पास 0 बचता है, तो आपको क्या करना है? जो भी आपके पास संख्या होगी, मैंने मान ली संख्या जो है हमारे पास x है,
एक्स का मतलब कोई भी संख्या आपके पास है उस पे पावर हमेशा 4 लगा दो। अगर पूरी तरह संख्या डिवाइड हो रही है तो पावर कितनी लगानी है, 4 आपको लगानी है। यदि रिमाइंडर आपका एक बच रहा है तो एक्स पे पावर 1, यानी जो संख्या आपको दी हुई है इस पे 1 पावर लगा दो। अगर रिमाइंडर 2 बच रहा है तो उस पे पावर 2 लगा दो। अगर रिमाइंडर 3 बच रहा है तो उस पे पावर 3 लगा दो। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। मैंने कितने कॉन्सेप्ट बताया? एक बताया, 0, 1, 5 और 6 यदि किसी संख्या के अंत में आए तो यूनिट डिजिट सेम रहेगा। दूसरा बताया, यदि किसी भी संख्या के लास्ट में 4 दिया हुआ है, अगर उस पे पावर ऑड है तो आपका आंसर 6 आएगा हमेशा। यदि उस पे पावर सॉरी इवन है तो 6 आएगा, ऑड है तो 4 आएगा हमेशा। क्लियर? 9 के लिए बताया, यदि 9 पे पावर ऑड है सॉरी इवन है तो हमेशा एक आंसर आएगा, और ऑड है तो हमेशा 9 आंसर आएगा। बचते हैं 2, 3, 7 और 8। तो इसमें क्या करना है, घात में 4 से भाग लो। घात में 4 से भाग लगाने, ये 4 रिमाइंडर आपके पास बचे। यदि पूरी तरह विभाज्य होता है तो उस पे पावर 4 लगा दो। वैसे तो किसी भी संख्या पे पावर यदि 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं करना, उस पे पावर सेम कितनी लगा देनी है, 4 आपको लगा देनी है। एक बचेगा तो एक, दो बचेगा तो दो, तीन बचेगा तो तीन। क्लियर? आप पिछली क्लास एक बार देख ले भाई, पूरा कॉन्सेप्ट उसमें समझाया हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट हुआ था आपका। देखिए आपने देखा है भाई, 2 पे पावर कितनी लगी हुई है, 170 लगी हुई है। मैंने क्या बताया, 2, 3, 7 और 8 यदि आपको दिखता है तो घात में 4 से भाग लगा दो। 170 में अगर मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो 4 का डिविजिबिलिटी नियम बोलता है कि लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग लगा दो। अगर 2 अंक में 4 से भाग लगाओ तो 4 एकम 4, कितने बचे भाई, यहाँ से 3 बचेंगे, और 4 सत्ते 28। कितने बचे भाई, 2 रिमाइंडर बचा आपका। यानी हम बोल लेंगे कि 2 रिमाइंडर बचा है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा इनटू, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अब देखिए 72 में 4 पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर बचेगा 0। 0 का मतलब क्या होता है, पावर 4 लगा दो। तो 3 पे पावर कितनी लगा दी, 4 इंटू 4 का मैंने बताया यदि पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। आपने देखा 4 पे पावर 174, 174 क्या भाई, एक इवन नंबर है, तो मैं कहूंगा 6 आंसर आएगा। और 0, 1, 5 और 6 किसी भी संख्या के अंत में आते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा, कितनी भी पावर लगा दो। यहाँ आपने देखा 6 दिया हुआ है, 6 पे कितनी भी पावर हो आंसर 6 ही आना। क्लियर? अब इतना से देखिए, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 36। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, अगर हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है। 4 इंटू ये कितने होंगे, 4, 4 और 6 कितने होंगे, 24, यानी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा भाई, 4 आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएंगे। नेक्स्ट आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। आपने देखा फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 32 की पावर 32 की पावर 32, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी 32 32। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया। आपने देखा 32 पे पावर 32 पे पावर 32 है, तो आप इतना तो जानते भाई, अगर इनमें हम पावर में भाग लगाएं तो 32 ही आना है। सॉरी 4 से अगर हम डिवाइड लगाएं तो पूरी तरह डिवाइड होना है, ये आप सभी को पता है। तो मैं बोल सकता हूँ 32 की पावर कितनी भाई, 4, या 2 की पावर 4 बोल सकता हूँ। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 16। आंसर क्या आ जाएगा, 6 इज द राइट आंसर। समझ में आया या नहीं बताइए जल्दी से, समझ में आया या नहीं? आपने देखा 32 पे पावर 32 है, और 32 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक बताएंगे? आगे चलते भाई अगले क्वेश्चन पर। चलिए बिल्कुल, अगला क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 3 की पावर 4, फिर दिया है क्वेश्चन 3 की पावर 4 की पावर 5, अगला क्वेश्चन दिया है 4 की पावर 5 की पावर 6, फिर दिया 6 की पावर 7 की पावर 8, फिर दिया 7 की पावर 8 की पावर 9। इस क्वेश्चन को समझने से पहले फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आपको मैं समझाता हूं, तब इस क्वेश्चन पर आऊंगा मैं। ये लीजिए, पिछली क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन यही था। ये 3 क्वेश्चन समझना डियर, मैं क्या समझा रहा हूं आपको समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पे मैंने इंटू किया, 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6, 6 इंटू 7 कितने हो गए, 42, 42 में 2, 2 इंटू ये कितने हो जाएंगे, 2, 2 और 9 हो जाएंगे 18, 18 में कितना यूनिट डिजिट, 8, 8 इंटू 6 कितने हो जाएंगे, 48, 48 में यूनिट डिजिट 8। क्लियर? ये तो सिंपल है। आगे देखिए, आपने देखा 1 इंटू 5 कितने हो गए, 5, 5 इंटू 7 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, 35 में यूनिट डिजिट फिर से 5,
5 × 9 हो जाएंगे 45, 45 में यूनिट डिजिट फिर से 5, 5 × 7 35, फिर से 5 आएगा, फिर से 5 आएगा और फिर से 5 है, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। क्लियर? बताऊंगा अभी मैं क्यों इसे समझा रहा हूँ, बताऊंगा। अब इसमें देखिए 1 × 5 कितने होंगे भाई, 5 हो जाएंगे। 5 × 9 कितने होंगे 45, 45 में यूनिट डिजिट 5। 5 × 4 कितने होंगे भाई 20 हो जाएंगे, 20 में यूनिट डिजिट 0। भाई यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ गया 0। अब मेरे भाई 0 का किसी भी संख्या में आप इंटू कर दो, हमेशा कितना आएगा 0 ही निकल के आएगा। क्या आएगा डियर? हमेशा ही 0 निकल के आएगा। ये चीज आपको समझ में आई? मैं समझा क्या रहा हूं, समझना। अगर 5 का इंटू, अगर 5 का इंटू किसी भी आप ऑड नंबर में करोगे, हमेशा आंसर 5 आना है। समझ में आया? यदि 5 का इंटू अगर किसी भी एक इवन नंबर में हो गया, तो हमेशा उसका आंसर 0 आना है। ये 2 पॉइंट समझना ध्यान से। मैं बात कर रहा हूं किसकी भाई, केवल 5 की बात कर रहा हूं। अगर मैं 5 का इंटू किसी भी ऑड नंबर में करूंगा तो हमेशा 5 आंसर आएगा यूनिट डिजिट। अगर मैं 5 का इंटू किसी भी इवन नंबर में करूंगा तो हमेशा यूनिट डिजिट 0 आएगा, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको कोई भी एक इवन नंबर मिला? नहीं मिला। लेकिन आपने देखा एक 5 जरूर हमें मिला है, जो कि ये रहा। अब बाकी सभी क्या है भाई, एक इवन नंबर है, सभी में इंटू किया, यूनिट डिजिट कितना आया 5 निकल के आया। लेकिन इसमें आपने देखा कि 5 तो हमें दिया हुआ है, साथ में एक इवन नंबर और दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया 5 में यदि किसी भी इवन नंबर का इंटू हो जाएगा तो हमेशा आंसर कितना आना है, 0 निकल के आना है। क्लियर? बफरिंग हो रही है। चलिए भाई देखते हैं, 1 मिनट रुकिए। अब एक बार कमेंट करेंगे बफरिंग हो रही है या नहीं। चलिए बताएंगे भाई, अब एक बार कमेंट कीजिए, क्या अब भी बफरिंग हो रही है? अब नहीं हो रही होगी भाई। है भाई सभी लोग जल्दी से, अब बताइए क्या बफरिंग अब हो रही है आपकी या नहीं। कमेंट करेंगे एक बार जल्दी से। चलिए देखिए, कुछ टेक्निकल इशू है, दिखवाता हूँ। आइए देखिए समझिए, ये चीज आपको समझ आई। 5 में जब भी किसी भी इवन नंबर का इंटू हम करेंगे तो हमेशा कितना आंसर 0 आएगा।
और 5 में जब भी किसी भी हम ऑड नंबर का इंटू करेंगे तो हमेशा आंसर कितना भी 5 निकल के आएगा। ये चीज आपको समझ में आई। अब देखिए आगे। अब आते हैं हम उस क्वेश्चन पर। कहाँ गया भाई वो क्वेश्चन, ये रहा। समझना भाई, अब इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्व के लिए बिल्कुल देख। नहीं है भाई, थोड़ी सी यहाँ बफरिंग हो रही है। अब कुछ टेक्निकल इश्यू है, चलिए भाई दिखवाता हूँ। देखिए तब तक इस क्वेश्चन को समझिए। आपने देखा 2 की पावर 3 की पावर 4 क्या है ये। अगर मैं 2 की बात करूं भाई, क्या है, एक इवन नंबर है या नहीं, बताइए जल्दी से। 2 क्या है, एक इवन नंबर है या नहीं। आगे आपने देखा 5 आपको दिया हुआ है, 5 क्या है भाई, बताइए भाई जल्दी से। 5 क्या है, आपका आंसर 5 जो है एक ऑड नंबर है। अब भी हो रही है। चलिए फ्रेंड्स, एक बार मैं इस बफरिंग को दिखवाता हूँ।